हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक मानचित्र द्वारा चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां भील जनजाति, गोंड जनजाति एवं कोल जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। वह वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देखना। दोनों वीडियो देखने के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है, मध्य प्रदेश की जनजातियों से कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला। इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो 3 अति पिछड़िया जनजाति है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया है। उसके अंतर्गत सहरिया आती है, बहारिया आती है और बेगा जनजाति आती है। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं कहां से? उत्तरी भाग से। आप याद रखना, जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था, मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी भाग के अंतर्गत भील जनजाति निवास करती है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सहरिया जनजाति निवास करती है। यदि हम सहरिया का शाब्दिक अर्थ देखें तो यह 2 शब्दों से बना है, सहदनहरिया। और यदि हम शहर की बात करें, उसका फारसी भाषा के अंतर्गत अर्थ होता है जंगल, अर्थात ऐसी जनजातियां जो जंगलों में निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? तो सहरिया कहा जाता है। इस बात को नोट कर लो। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग के अंतर्गत याद रखना, श्योपुर है, मुरैना है, ग्वालियर है, शिवपुरी है और गुना, इन जिलों के अंतर्गत निवास करती है सहरिया जनजाति। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय बनाया गया है वह कहां पर बनाया गया है? तो इस श्योपुर के अंतर्गत बनाया गया है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बना है, भीलों का छोटा भाई कहलाने में सहरिया लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हें खुशी होती है जब उन्हें कोई कहता है कि आप भीलों के छोटे भाई हो। यदि इनके मुखिया की बात करें, सहरिया के जो गांव होते हैं ना, उसका जो मुखिया होता है उसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनके मुखिया को पटेल के उपनाम से जाना जाता है। नृत्य तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में दुलदुल घोड़ी के बारे में क्वेश्चन बना है कि बताइए दुलदुल घोड़ी मध्य प्रदेश की किस जनजाति का नृत्य है? तो याद रखना, सहरिया जनजाति का नृत्य है। और तेजाजी नृत्य भी करती है सहरिया जनजाति। जैसा आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, सहरिया जनजाति बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अति पिछड़ी जनजाति, इस जनजाति को घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति के लोग ग्वालियर में निवास करते हैं, इस बात को भी नोट कर लो। और हम जानते हैं जो गुना है, शिवपुरी है, ग्वालियर है, इसके आसपास तेजाजी का मेला लगता है। इससे भी आप याद रख सकते हो यह जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो तेजाजी नृत्य करती है। संपूर्ण बातें सहरिया जनजाति के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पारधी जनजाति के बारे में। वैसे तो पारधी जो शब्द है ना, यह एक
मराठा शब्द है, मराठी भाषी का शब्द है। मराठा लोग ज़्यादा करके इस शब्द का उपयोग करते हैं। और यदि इसका अर्थ देखें तो आखेट होता है। आखेट अर्थात होता है शिकार, अर्थात आखेटक जनजाति इस पारधी जनजाति को कहा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बताइए आखेटक जनजाति या शिकार करने वाली जनजाति किसे कहा जाता है? तो पारधी जनजाति को कहा जाता है। इनके निवास स्थान के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है ना, और उसके आसपास के जिले यहाँ पर निवास करती है पारधी जनजाति। जैसे भोपाल है, सीहोर है, रायसेन है, इन सभी जिलों के अंतर्गत निवास करती है यह जनजाति। अब बात करते हैं बंजारा जनजाति के बारे में। बंजारा जनजाति निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत और यदि बात करें मालवा क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। बंजारा जनजाति को घुमंतु जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। यदि इनके निवास स्थान की बात करें तो याद रखना निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत खरगोन और खंडवा और मालवा क्षेत्र के अंतर्गत धार में निवास करती है बंजारा जनजाति। और इन लोगों के जो गांव होते हैं ना, जो गांव बसे होते हैं, उन्हें टांडा या बालद कहा जाता है। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। और कहीं कहीं बंजारा जनजाति के मुखिया को आपको क्या लिखा मिल जाएगा? सरदार भी लिखा मिल जाएगा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत सबसे पहली बार कंघी का आविष्कार यदि किसी के द्वारा किया गया है तो याद रखना बंजारा जनजाति के द्वारा किया गया है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, सर्वाधिक संगार प्रिय यदि आपसे पूछे जनजाति कौन सी जनजाति है तो बंजारा जनजाति है। इनकी जो महिलाएं होती है ना इस समाज की, बंजारा समाज की, वह काफी श्रृंगार प्रिय के अंतर्गत मानी जाती है। और सबसे अच्छे लोग कहे जाते हैं बंजारा समाज के लोग। यह बड़े ही अच्छे स्वभाव से माने जाते हैं। यदि बात करें इनके देवता के बारे में तो राम कृष्ण इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। बाबा रामदेव, यह योग गुरु बाबा रामदेव बिल्कुल नहीं है, यह एक राजस्थान के बाबा है। यह इनके प्रमुख देवता बंजारा जनजाति के माने जाते हैं। और सिख धर्म को मानने वाली, सिख धर्म में विश्वास रखने वाली ऐसी कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति है? तो याद रखना कौन सी जनजाति? तो बंजारा जनजाति है। अब बात करते हैं भारिया जनजाति के बारे में। भारिया बड़ा ही महत्वपूर्ण जनजाति हो जाती है। वैसे तो जो भारिया है ना, यह एक प्रकार से उपजाति या उपशाखा कहलाती है। किसकी? गोंडों की। और आपने एक नाम सुना होगा इस छिंदवाड़ा के अंतर्गत पाताल कोट का। वह जो पाताल कोट वाला एरिया है ना, उसमें सूर्य भगवान सबसे लेट उदय होते हैं और सबसे अंत के अंतर्गत उनका क्या होता है? अस्त होता है। सबसे पहले अस्त होते हैं और सबसे पहले उनका उदय भी लेट होता है। वहां पर इस बात को नोट कर लो। इसी छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो पाताल कोट है ना, वहां पर निवास करती है भारिया जनजाति। इनका जो अर्थ होता है ज्ञान का अभाव, इसका अर्थ होता है। और कहीं कहीं भारिया अर्थात भार ढोने वाली जनजाति भी इस जनजाति को कहा जाता है। इसी पाताल कोट के अंतर्गत याद रखना भारिया जनजाति के कुल 23 गांव है, जिसमें से 12 गांव के अंतर्गत भारिया जनजाति पाई जाती है, जिसमें से 11 गांव वीरान अवस्था के अंतर्गत है। अब यदि बात करें इनकी बोली के बारे में तो भारिया जनजाति की बोली भरनोती है और इन्हें एक और अन्य उपनाम से जाना जाता है। इन्हें
में भूमिया नाम से भी विख्यात यह जनजाति है, गोंडों को अपना बड़ा भाई कहने के अंतर्गत बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं भारिया जनजाति के लोग। अभी मैंने आपसे कहा यह किसके अंतर्गत आती है, किसकी उपशाखा है, तो गोंडों की उपशाखा है। इसीलिए जो गोंड होते हैं ना, यह इनके बड़े भाई कहलाते हैं। यदि इन्हें कोई कह दे कि आप तो गोंडों के जो बड़ा ही महत्वपूर्ण गोंड आप लोगों के बड़े भाई है, उसी के अंतर्गत भारिया जनजाति को बड़ी खुशी महसूस होती है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भारिया जनजाति आती है। सबसे ज्यादा निवास स्थान कहाँ पर है, छिंदवाड़ा के अंतर्गत पातालकोट एरिया के अंतर्गत 1981 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है। अब बात करते हैं कोरकू जनजाति के बारे में। वैसे तो कोरकू का अर्थ क्या होता है, मानवों का समूह ही कहलाता है कोरकू। और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बताइए कोरकू जनजाति के लोग किन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, तो राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। यदि इनका निवास स्थान देखें तो मानचित्र के द्वारा देख लो, यह हमारा होशंगाबाद, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, इन जिलों के अंतर्गत निवास करती है कोरकू जनजाति। और बड़ा ही महत्वपूर्ण मुंडा या कोलरियन जाति की यह एक शाखा है। और इसके अंतर्गत भी दो उपवर्ग होते हैं, एक होते हैं राज कोरकू एवं पोथरिया कोरकू। राज कोरकू उस लोगों को कहते हैं जिनके पास खेती बाड़ी होती है, जो समृद्ध होते हैं, जो गरीब प्रकार के होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हें पोथरिया कोरकू के नाम से जाना जाता है। इनके अंतर्गत एक प्रथा है जो मृत्यु के समय अपनाई जाती है, जिसे सिडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के अंतर्गत यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर एक मृत्यु स्तंभ बनाया जाता है, इसे ही कहते हैं सिडोली प्रथा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, इस जनजाति के लोग यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो याद रखना उसे जलाते नहीं है। इन जनजाति के लोगों के द्वारा उनके शव को दफनाया जाता है। आगे यदि बढ़े तो बात करते हैं बेगा जनजाति के बारे में। बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है बेगा जनजाति। वैसे तो इनका अर्थ पुरोहित होता है, इसलिए कई किताबों के अंतर्गत आपको लिखा मिल जाएगा पंडा किसे कहते हैं, तो बेगा जनजाति को ही पंडा कहा जाता है। इसकी उपजातियों के बारे में यदि बात करें तो बिझावर इसकी उपजाति है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे संपन्न यदि कोई उपजाति बेगा जनजाति की मानी जाती है तो बिझावर मानी जाती है। नरोतिया भी है, नरोतिया देखिए इस प्रकार से एक प्रकार से सेम राइम है। नरोतिया है, भरोतिया है, नहर है, राय मेना है और कठमेना है। इस प्रकार से सेम राइम के अंतर्गत आप बेगा जनजाति की उपजातियों को याद रख सकते हैं। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेगा जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वह गुदना प्रिय लोग होते हैं, अर्थात इस बेगा जनजाति की जो माताएं बहनें होती है उनका शायद ही शरीर का ऐसा कोई हिस्सा होता है जो गोदा ना गया हो। गुदना प्रिय जनजाति कौन सी जनजाति कहलाती है, तो बेगा जनजाति कहलाती है। इस बात को भी नोट कर लेना। और मैंने अभी आपसे कहा मध्य प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, तो बेगा जनजाति। और यह कहां पर इनका सबसे ज्यादा निवास स्थान है, तो मंडला के अंतर्गत है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाल विवाह इस बेगा जनजाति के अंतर्गत निषेध माना जाता है। और ही बड़ा महत्वपूर्ण, इनके अंतर्गत एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसे पंचायतन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं।
उसमें से एक जो सदस्य होता है जिसका नाम है मुकद्दम, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य होता है, सर्वे सर्वा होता है बेगा जनजाति का। देवता की यदि बात करें तो बूढ़ा देव इनके सबसे प्रचलित देवता माने जाते हैं, सबसे आराध्य देव माना जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए बेगा जनजाति के सबसे आराध्य देव कौन से है, तो बूढ़ा देव है। और इनके लिए सबसे प्यारा वृक्ष यदि कोई है, आराध्य वृक्ष आप कह सकते हैं कोई है, तो साज वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है बेगा जनजाति के लोग साज वृक्ष के पत्ते को हाथ में लेकर कभी झूठ नहीं बोलते। वैसे तो मध्य प्रदेश की कोई भी जनजाति हो, उनके हमारे कोई भी लोग हो, आदिवासी भाई लोग, वह जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर कितनी गरीबी के अंतर्गत समर्पित कर दिया है, किंतु यह सौभाग्य देखिए उन लोगों का, कभी भी आज तक उन्होंने अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लिया। आगे यदि देखें तो खेती की यदि बात करें तो इनके द्वारा झूम खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है। उसी के अंतर्गत यदि देखें तो उसे पोंडू या बेवार या दहिया के नाम से जाना जाता है। बेगा जनजाति के लोग हल चलाना वर्जित मानते हैं। इनकी जो महिलाएं होती है उनके द्वारा हल को स्पर्श करना भी अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। और यह जो बेगा जनजाति के लोग हैं ना, यह एक कुशल चिकित्सक माने जाते हैं। विवाह की यदि बात करें तो लमसेना विवाह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पुढ़ेल विवाह इस जनजाति के अंतर्गत बड़ा ही प्रचलित है और इसे प्रिमिटिव जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी नोट कर लो, बेगा जनजाति कहां पर निवास करती है, मध्य प्रदेश के किन जिलों के अंतर्गत, तो सबसे ज्यादा मंडला में, सिवनी में, बालाघाट में, डिंडोरी में और शहडोल के अंतर्गत भी इस जनजाति का निवास देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं पनिका के बारे में, जिसे कहीं कहीं परिका भी लिखा मिल जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण इस जनजाति को एक और उपनाम से जाना जाता है, बुनगा जनजाति के नाम से। एग्जाम में क्वेश्चन बना है बुनका जनजाति के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो पनिका को जाना जाता है, क्योंकि इनका जो व्यवसाय होता है ना, यह अपनी जीविका किस प्रकार से चलाते हैं, तो वस्त्र की बुनाई कर कर चलाते हैं। और यह ऐसी जनजाति जो कबीर पंथी है, जो कबीर के अंतर्गत विश्वास रखती है, इसीलिए इन्हें कबीरहा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक जनजाति होते हुए भी जो मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करती, उसका नाम क्या है, तो पनिका है। इस बात को नोट कर लो। मध्य प्रदेश के किन जिलों के अंतर्गत इस जनजाति का निवास स्थान है, तो सीधी और शहडोल के अंतर्गत इस जनजाति का निवास स्थान है। इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं खेरवार जनजाति के बारे में। कल हमने आपसे डिस्कस किया था कोल जनजाति के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वह हम यदि देखें तो इसी एरिया के अंतर्गत सतना है, रीवा है, इसी एरिया के अंतर्गत निवास करती है। वह भी हमने पढ़ा था मुंडा समूह की सर्वाधिक प्राचीनतम जनजातियों में से मानी जाती है। खेरवार जनजाति भी मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, जो झारखंड के हम देखे सबसे जाने माने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्हीं केस में देखे तो उन्हीं की एक उपजाति माने जाती है। यह जो जनजाति है ना, इनका निवास स्थान बुंदेलखंड के अंतर्गत है, अर्थात आप कह सकते हो टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, दमोह है, इन जिलों के
अंतर्गत यह जनजाति निवास करती है। यह जो पन्ना और छतरपुर है ना, इस जनजाति के लोगों को वहां पर कोंदार के नाम से जाना जाता है। खेरवार जनजाति का एक और उपनाम क्या है? कोंदार है, जो मध्य प्रदेश के किन जिलों में प्रचलित है? तो छतरपुर और पन्ना के अंतर्गत प्रचलित है। कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो खेरवार जनजाति करती है। इस बात को भी नोट कर लो। और जो खेरवार जनजाति है ना, इनका जो पंचायत होती है, पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो महतो माझी इनके पंचायत के मुखिया होते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को सही प्रकार से प्रॉपर वे में मैप के माध्यम से उपलब्ध करा दी। बेगा जनजाति को बिल्कुल मत भूलना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना है कि गुदना प्रिय कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो बेगा जनजाति मानी जाती है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 3 ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें अति पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है? तो ग्वालियर के अंतर्गत, ग्वालियर वाले क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली सहरिया, इस छिंदवाड़ा के पातालकोट के अंतर्गत रहने वाली भारिया, और इस मंडला के अंतर्गत रहने वाली बेगा जनजाति। और एक प्रकार से क्वेश्चन बना है, कंघी का आविष्कार सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व के अंतर्गत किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था? तो बंजारा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। आगे यदि बढ़े तो एक और क्वेश्चन बना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे शिकार प्रिय या आखेटक जनजाति के उपनाम से जाना जाता है? तो पारधी जनजाति। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और सिख धर्म को मानने वाली कौन सी जनजाति है? तो बंजारा जनजाति है। इस बात को भी नोट कर लो। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।